very good afternoon, all of you. Today we have a webinar on artificial intelligence, and our speaker is C. Akhil Pachori. And I thanks to President Sir, all the committee members of TCA for giving me the opportunity for being the convener of this program. So now I request President Sir for the welcome speech. Over to Sir. Pawan Sir. Thank you very much, Sir. Rohit ji, thank you very much. You have accepted our request of become a convener of the program. Thank you. I thankful to our CA Akhil Pachori, our own executive member, who is accepted in spite of his busy schedule that we want to organize a webinar on artificial intelligence, which is a need of our, and he is just accepted our request, and it's a privilege for all of us that he is just giving us today's his 100th लेक्चर। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अखिल पचौरी हमारी टीम में सबसे यंगेस्ट मेंबर की तरह से जुड़े हुए हैं और पूरी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी चीजों को पूरा अच्छे से इन्होंने संभाल रखा है। जब भी कभी जरूरत होती है अखिल भाई इसका मैसेज बनाना, और ये तुरंत उसका मैसेज, इनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से उसको यूज करके कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी देर में ही उन सब चीजों का, कभी गूगल फॉर्म बनाना है, कभी किसी, तो इसको डेली बेसिस में हमारे यूज कर रहे हैं। कोशिश करके हम भी उसको सीख रहे हैं, बट अभी टाइम लगेगा इन सब चीजों को सीखने में। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि किसी भी सीए की प्रैक्टिस में, एडवोकेट की प्रैक्टिस में, कंपनी सेक्रेटरी, दिन पर दिन जितनी कंप्लायंसेस बढ़ती जा रही है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम अपने काम को बहुत इजी कर लेंगे। काफी कुछ उसमें प्रूफ हो जाएगी, प्रूफिंग हो जाएगी कि हम कोई काम बिना चेकिंग के, जैसे किस तरह से चीजों को, उसको एक गाइडेंस देके और किस तरह से नए नए सॉफ्टवेयर को, नई नई फैसिलिटीज को यूज करके, चैट जीपीटी वगैरह के सबके साथ कंबाइन करके इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ में हमने बात की अखिल पचौरी जी से। तो आजकल ये नेशनल स्पीकर हैं पूरे इंडिया में, इनके रोजाना एआई के ऊपर, कभी कानपुर में, कल कानपुर में थे, उससे पहले गुवाहाटी में थे, अलग अलग जगह पे इनके ऑल इंडिया में इनके सेशंस होते रहते हैं। और अब ये हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना वेबिनार दे रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वेबिनार ही है जो अखिल पचौरी जी के साथ में अपन कर रहे हैं। वैसे सेकंड वेबिनार है, फर्स्ट वेबिनार हमारा अनु भाटिया जी सर ने लिया था 10 जनवरी को। थैंक यू वेरी मच अखिल जी फॉर योर, आपका एक्सेप्ट किया हमने इस बात के लिए। मैं हमारी आज की ऑडियंस, जो अभी संख्या में थोड़ा और टाइम लगेगा जुड़ने में, उनको मे बी पॉसिबल, थोड़ा बिजी होंगे, और आज टीडीएस की भी लास्ट डेट है जमा कराने की, तो सब वर्किंग में होंगे कहीं ना कहीं। उन्होंने इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने हैं, झील है पढ़ने की, सीखने की, समझने की, तो इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू वेरी मच। रोहित जी प्लीज आप इनका ब्रीफ प्रोफाइल पढ़ने स्पीकर का। थैंक यू सर। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा अखिल पचौरी के बारे में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन and also executive member of our TCA, and he is now we can say he's a tech professional, and he is a system auditor also. He is a registered valuer also, and he is delivered for more than 80 plus sessions, and now we can say it's 100th session today. And he is a national speaker, and he is delivered for CS Institute also, CMA Institutes also, and other professional bodies also. And so now, without taking so much time, I would request Akhil Pachori for this session. Thank you, Rohit bhai, and thank you, Pawan sir, the president of TCA, for inviting me in this webinar, which is the second webinar, and I'm glad that I am taking this 100th session of mine at my home organization, which is TCA. And it's always a pleasure to be with the members of TCA and professionals of similar-minded people who like to learn and develop their skills and integrate
artificial intelligence or any other tools in their workflow. So as you all know, there are a lot of tools available in the market. A lot of buzz has been created that uh, AI will be replacing the chartered accountants or any other professional, be it CMA, be it advocate. Every other professional is worried. Advocates worried a bit less because they are into pleading of pleading practice, so it requires a human touch. That's why I think it is less prone or vulnerable to this thing. Next, यहाँ पे मैं जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आज इंटरेक्टिव रहें, बिकॉज जो भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको टूल्स दे पाएं, ज्यादा से ज्यादा आप लर्निंग ले पाएं, आप कैसे अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप यूज ले सकते हैं। लोकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे। तो अब मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन। आई होप सर मेरी स्क्रीन इज विजिबल। यस 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 अखिल, विजिबल है, थोड़ा सा बाद में जूम कर लीजिएगा सर इसको। ठीक है सर। अब ये देखिए सर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आप लोग सोचते हैं ना कि यार ये क्या कर सकता है, तो ये एक सिंपल सा एक कार्टून है सर, जो ये डिपेक्ट करता है टुडे हम लोग जो सोचते हैं ना कि यार ये थोड़ी कर सकता है ये, या ये कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, आपका ये सोचना होगा। बट क्या आपने कभी ये ट्राई करके देखा क्या? अपने खुद से आपने ट्राई करके देखा आज तक जीवन में कि भाई ये मेरा को लगता है ये तो कोई नहीं कर सकता? जैसे भाई टीडीएस की रिटर्न डायरेक्ट मैं टैली डेटा से मेरी टीडीएस की रिटर्न एक्सेल में बन के डायरेक्ट कंप्यूटेक्स में आ जाए, या जो भी सॉफ्टवेयर में आप लेते हैं, और डायरेक्ट उधर से मेरी टीडीएस की रिटर्न बन के तैयार हो जाए। मुझे केवल एक क्लिक करना हो और डायरेक्ट मेरी रिटर्न बन जाए टैली डेटा। क्या आपने सोचा ऐसा? नहीं। सर अभी आप कंप्यूटेक्स में सॉफ्टवेयर आया है सर अखिल जी। अभी तो वो अभी क्या है, वो यूज उन्होंने ये ले लॉन्च रहे किया हो। है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं वो कि आपको कुछ भी नहीं करना, टैली से डायरेक्ट टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, तो उसका मैंने क्यूरोसिटी के लिए मैंने एक बार डेमो भी लिया था। तो वो क्या है सर, एक्चुअल में क्या समझे आप, है क्या वो, आपने अगर डेमो लिया हो तो? नहीं, डेमो नहीं लिया मैंने, बाकी ये चीज समझी थी कि भाई वो आप डायरेक्ट अब उससे रिटर्न फाइल हो जाएगी, टैली के डाटा से ही हाँ, हो जाएगी। मेरे को बोला था डेमो लो, लेकिन मेरे को टाइम नहीं था, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ उस चीज के लिए। तो है क्या सर, वो एक्चुअल में एक टीडीएल है। हम्म। टैली क्या है, टैली डेवलपमेंट लैंग्वेज में उन्होंने एक टीडीएल डेवलप कराया हुआ है, जिसमें वो डायरेक्ट टैली के डेटा से इंटीग्रेट करके आपके कंप्यूट ऑफिस या कंप्यूट जीएसटी कंप्यूट टीडीएस के सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देगा। अब आपने देखा हो, अगर आप लोग कंप्यूट जीएसटी यूज लेते हैं तो एक टीडीएल ऑलरेडी आपके टैली में होता है, जो होता है एक्सपोर्ट डेटा टू कंप्यूट टैक्स या कंप्यूट जीएसटी। उसमें यस यस, आओगे तो जीएसटीआर 1 3B ये सब दिखती है। सब तो ये सब सब, सब। हाँ ये दिखती है ना, तो ये क्यों दिखती है? क्योंकि उन्होंने इसका टीडीएल ऑलरेडी बना रखा है, राइट। इसका टीडीएल बना रखा है, इसका टीडीएल दूसरा बना है। तो ये एक तरीके का टीडीएल है। अब आप, ये तो हो गई सर एक तरीके की बात। आज की डेट में ऐसा कोई भी काम नहीं हो लगना चाहिए आपको कि भाई मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, या मेरी स्क्रीन में जो दिख रहा है अब इसके आगे मैं क्या बढ़ूं। फिर आप क्या करोगे, किसी को फोन लगाओगे कि यार अखिल ऐसे ऐसे मैं यहाँ अटक गया, बता क्या करना है। तो आप जो ये फोन लगाओगे, फिर मैं बताऊंगा, मैं कहीं सेशन ले रहा हूँ, फिर कहीं अटका हुआ हूँ, तो ये सारी जो छोटी मोटी चीजें आपकी है ना सर, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, एआई से हेल्प कर सकते हैं। अब आप आज तक क्या समझ रहे होंगे सर, कि आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर चैट जीपीटी पे अपलोड करोगे, फिर जाके आपको रिजोल्यूशन निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये गूगल का एआई स्टूडियो है।
गूगल का AI स्टूडियो। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है सर, आपको दिखाता हूँ। ये तो नॉर्मल जो चैट है आपकी जेमिनी से जो चलती है वो चल ही रही है आपकी, राइट। यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप मॉडल चूज कर सकते हो, और इसके नीचे आप आओगे तो और बाकी की सेटिंग है, कोड एग्जीक्यूशन करवाना है आपको या क्या करवाना है, राइट। अब नीचे इधर लेफ्ट साइड में मैं देखूं तो इधर स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है सर, आ रहा है, ये आ गया सर। ये क्या कह रहा है, टॉक टू जेमिनी लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो सर, एक तो आ रहा है टॉक का बटन, एक आ रहा है वेबकैम का, और एक आ रहा है शेयर स्क्रीन का। अब अगर ये मेरे पास फोन में होता तो मैं क्या कर रहा होता, वीडियो चालू करता, वेबकैम चालू करता तो दिखाता। अब क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल है इन लैपटॉप, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शेयर स्क्रीन करूंगा, राइट। ये देखिए, अब ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट। अब देखिएगा, मैं इससे पूछूंगा, ये 10 मिनट के लिए, एक बार कनेक्शन 10 मिनट के लिए रहता है। नमस्कार सेक्रेटरी साहब, स्वागत है आपका। एक बार मैं आफ्टरनून शायद अखिल जी। इसका, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? फाइन फाइन सर। सेशन अभी स्टार्ट करेंगे। मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन हुआ हूँ, अभी कर चुके कमेंट्स या अभी करेंगे? हो चुका नहीं सर। नहीं, कर तो चुके सर, आप बताएं, कुछ रिपीट करना हो तो कर देते। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है, एक्चुअल में मेरा जूम चालू है और इसको माइक्रोफोन की एक्सेस नहीं मिल पा रही, क्योंकि मेरा जूम पे माइक्रोफोन का एक्सेस है। तो मैं एक बारी इसको स्विच करता हूँ वेब टॉक पे। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं ठीक हूँ। अब मुझे आज एक सेशन लेना है मेंबर्स के लिए, जो मेंबर्स हैं CA CMA और CS। ये CA CS CMA और एडवोकेट्स के लिए सेशन है, तो जरा मुझे बताइए मैं क्या क्या बता सकता हूँ। एक प्रोफेशनल है जो CMA है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, उनके लिए है। अब मुझे बताइए मैं क्या सेशन में क्या ले सकता हूँ। ये इसको सर मजा नहीं आ रहा है, इसको आपको शेयर स्क्रीन करके एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो रहा है तो। नहीं फिर इसको बाद में ही करना पड़ेगा, बाद में एक बार करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अपन अगर देखें तो मैं हिस्ट्री में, नहीं हिस्ट्री में, इसके में हिस्ट्री में नहीं। ये देखिए, ये मैंने स्क्रीन शेयर करवाई थी, एक मैंने फायरबेस स्टूडियो से डेवलप करवाया था ऐप। उसमें एरर आ रहा था, तो उसके लिए मैंने उसको शेयर करके करवाया था कि भाई मेरे को ये बताओ कि इसमें एरर को क्लोज कैसे करा जाए। तो इसने मेरे को बताया कैसे आप API की ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा। आपको सर जब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ आइए, स्क्रीन पे आइए और शेयर स्क्रीन कर दीजिए। तो आप जिस भी स्क्रीन पे जाएंगे, जैसे मैं इस चैट GPT खोलता हूँ, या लेट सपोज मैं और कोई GST की वेबसाइट खोलता हूँ,
तो यहाँ से वो मेरे को बताएगा, अच्छा आप जीएसटी की वेबसाइट खोल रखे हैं, अब मुझे बताइए आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें जब जाएंगे तब पता लगेगा, राइट। अब अपन आते हैं आगे दूसरे टूल पे, जो है नोटबुक एलएम। ये देखिए यहाँ पे आप गूगल का ही नोटबुक एलएम है सर। यहाँ पे आपको एक अपना खुद का चैटबॉट बनाने का ऑप्शन है, बिकॉज जो लोग, अगर चैट जीपीटी आपने यूज किया हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट योर ओन जीपीटी का। लेकिन ये ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आप पेड यूजर होते हैं। लेकिन ये जो नोटबुक एलएम है सर, ये आपको फ्री वर्जन में आपको अ, क्या करने देता है, आपको अपना चैटबॉट बनाने देता है। अब ये चैटबॉट आपके यूजफुल कैसे हो सकता है, ये देखिए सर, जैसे मैं ऑयल इंडिया की, लेट सपोज मुझे ऑडिट करने जाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इधर सोर्सेज दिख रहे हैं, सोर्सेज, ये सारे मैं सोर्सेज अपलोड करता हूँ। अब ये सोर्सेज जैसे मैंने अपडेट कर दिए ना, अब ये यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ व्हाट वर दी कमेंट्स ऑफ सीएजी रिपोर्ट, बिकॉज इन कंपनीज की सीएजी भी ऑडिट करता है एक बार जब फाइनेंशियल्स आ जाते हैं। तो उसके कमेंट्स के लिए इन्होंने, मैंने पूछा, मैंने कहा एक बार कमेंट्स बताओ मुझे सीएजी के क्या थे पिछली बार। ये देखिए सर, based on the comments from CAG report cover various aspect of audit entities। ऑयल की 22-23 वाली क्या थी सर, फाइनेंशियल ईयर 22-23, सीएजी ने क्या दिए थे, नील कमेंट्स, मतलब कोई कमेंट एज सच एडवर्स नहीं था, नील रिपोर्टिंग इनके पास थी सीएजी। ये आपको पता लग गया। अभी 22-23 के बाद आते हैं अपन 23-24 में, 23-24 में भी सीएजी को इसने क्या दी थी, रिपोर्ट नील। तो अब आपको पता लग गया, ओके सीएजी ने कोई इशू फ्लैग नहीं किया, हमें जो अब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके अकॉर्डिंग जो करना है वो अपने को कर। लेकिन इसने मुझे एक चीज और बताई, सेपरेट रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट बाय सीएजी जो डिलेड प्रोजेक्ट्स के लिए था, उस डिले प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने क्या बताया सर, मल्टी करोड़ लॉसेज इनकर्ड बाय ओआईएल ड्यू टू डिलेज एंड एनोमलीज इन दी प्रोजेक्ट। और कैसे, एक तो 10 करोड़ का लॉस हुआ लिक्विडेटेड डैमेजेस ना रिकवर करने का एक कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है जी। फिर एक है बागजान मधुबन पाइपलाइन बीएमपीएल फॉर 2 years आफ्टर कमीशनिंग रिजल्ट्स इन लॉस। तो ऐसे करके मेरे पास आया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे मेरे पास डेटा पड़ा था, मैंने इधर अपलोड करा और फिर ये मैं यूज करूंगा ऑडिट में, नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ नोटबुक एलएम पे मैं आऊंगा, मैं इधर क्रिएट न्यू पे आऊंगा। अब ये देखिए, ये मेरे से क्या पूछ रहा है, सोर्सेज पूछ रहा है। अब इधर सोर्सेज में आप क्या अपलोड कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो एक तो पीडीएफ, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके ऑफिस में क्लाइंट का डेटा गूगल ड्राइव के थ्रू आता है, तो आप गूगल ड्राइव पे जो वर्ड फाइल आपकी पीडीएफ या अकाउंटिंग की या मैं तो ये कहता हूँ आपका जो क्लाइंट का डेटा है वो सारा आपका गूगल ड्राइव पे पड़ा है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि बैलेंस शीट भी है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट भी है और बाकी फाइनेंशियल नोट्स वगैरह, ठीक है। अब वो आपने गूगल ड्राइव में इसमें कनेक्ट कर दिया। अब सर उस गूगल ड्राइव से जब आपने कनेक्ट करा, तो वो कनेक्शन जब रहेगा, तो वो आप यहाँ पे उस फाइनेंशियल जो आपके 5 साल के, 3 साल के, 10 साल के जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, उन सबको आप यहाँ पे क्वेरी करके यूज कर सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज मैं आपको कोई गूगल डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, एक बार देखता हूँ, कोशिश करता हूँ।
ये देखिए सर, ऐसे करते हैं, एक बार शीशा के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इनको ले लेते हैं, या फिर अपन ये ले लेते हैं जनरल। ये रहा सर, डीसा रिफ्रेशर कोर्स है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास डीसा के क्वेश्चंस हैं। एक बार के लिए मैं डीसा के क्वेश्चंस वगैरह इनको पकड़ता हूँ। है नहीं, कुछ और ही पकड़ना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अभी जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रोसीजर्स आए हैं ना, उसको एक बार लेते हैं अपन। ये रहा जीएसटी अपीलेट प्रोसीजर, ये मैंने जीएसटी के अपीलेट प्रोसीजर्स इधर डाले। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास है, लेकिन अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होता तो मैं इधर डिस्कवर का ऑप्शन दिख रहा है, इधर मैं जैसे ही डिस्कवर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मैं क्या करूंगा, आई वांट डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट वर्किंग ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अभी क्या करते हैं सर, अभी डॉक्यूमेंट आप सर्च करने के लिए क्या करते हैं, आप गूगल सर्च करते, तो वो जो गूगल सर्च कर रहा है वो ये अब इनबिल्ट इसके अंदर है, इसने डिस्कवर कर दिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। ये देखिए जीएसटी यूजर मैनुअल ये एक आया है, एक किसी ने जीएसटी एटी ये है, टूल बुक, डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टिंग टूल, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। कंप्लीट गाइड एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, क्लियर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है, ओके। मैं इनको कर देता हूँ इम्पोर्ट। हाँ लोकेश भी, आप कुछ पूछना है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में तो बताओ, आप पूछते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट टू फाइल अपील इन जीएसटी एटी आफ्टर ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम कमिश्नर अपील्स। आप बताओ भैया, कोई क्वेश्चन है आपका तो वही पूछते हैं। अब ये कह रहा है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेकेंड लेवल ऑफ अपील अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपील। अब ये इसने मुझे बताया, ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को तो ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके ये दिख रहा है टू टू नंबर पे क्लिक करूंगा जो बन के आ रहा है, और उस पे जाके इधर देखिए ये सोर्स पे आ गया। अब सोर्स मुझे लेके आ गया ये इधर, a person unhappy with the decision may so and so, limits for filing up by the department before the high court is this and GST appellate tribunal। मतलब डिपार्टमेंट साइड पे अगर आप जीत जाते हो तो 20 लाख तक का अगर मैटर है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल पे नहीं जाएगा। ये इन्होंने लिमिट बांध रखी है, ये भी आपको पता चला। डेट ऑफ अपील ये आ गया। हाँ लोकेश भी, आप और कुछ पूछना है आपको?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो कंटिन्यू करो। अच्छा, कुछ नहीं पूछना, अच्छा ठीक है। अब लेट सपोज ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा और मुझे ये पूरा जो प्रॉम्प्ट था, चलो मैं दो चार और क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, व्हाट विल बी द फीस फॉर फाइलिंग GST 80? ये देखिए यहाँ पे, फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द GST फीस रिक्वायर्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ फीस स्पेसिफाइड एज पर सो एंड सो, और ये रही फीस। एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड 5,000 है, ये 5,000 है, ये 5,000 है, सर्टिफाइड कॉपी 5 रुपये पर पेज मिलेगी। ठीक है, तो आपको प्री डिपॉजिट तक का इसने बता दिया। अब यहाँ पे देखो नीचे करके ऑप्शन आ रहा है सेव टू नोड, आ रहा है। या तो आप इसको सेव टू नोट करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, नीचे देखिए अपील एंड एप्लीकेशन फीस करके ये इधर नोड में बन गया। अब ये नोट जब सेव कर दिया, इसका मतलब इस पर्टिकुलर सोर्सेस से आपने जो भी क्वेरी करी है वो इधर हिस्ट्री में आ गई। अब मेरे को क्या करना है सर, मेरा जो ये बॉट बना या मेरा नॉलेज बेस बना, इस नॉलेज बेस को मैं क्या करूंगा, मैं इस नॉलेज बेस को यहाँ पे आके शेयर कर दूंगा। अब मैं किससे शेयर करूंगा, लेट सपोज मेरे ऑफिस से शेयर कर देता हूँ और उनको व्यूअरिंग के राइट्स दूंगा, केवल एडिटर राइट नहीं, केवल व्यू राइट। अब मैं करता हूँ सेंड। जैसे ही मैं सेंड करूंगा, अब ये बॉट से जो सोर्सेज मैंने डाले हैं, ये सारे सोर्सेज प्लस इसका जो नोट्स में चैट बनाया है वो, ये सब उनको दिखेगा। अब उनको भी कुछ पूछना है तो वो यहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हैं। तीसरा अपन आते हैं, एक ऊपर आके देखेंगे तो आपको एक माइंड मैप का ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, ये आ रहा है माइंड मैप का। अब इसका क्या यूसेज है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ये कोई डिफिकल्ट ये डॉक्यूमेंट बनाया, ये अब मैं बाकी के सारे सोर्सेज हटा देता हूँ एक बार के लिए, केवल GST अपीलेट ट्रिब्यूनल रखता हूँ, है ना। और मैं इसको बोलता हूँ माइंड मैप बना मेरे लिए। मतलब इस पूरे जो रूल्स बनाए हैं इनके, इनका एक मेरे को ब्रीफिंग दे कि ये सेक्शन, ये रूल में ये हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरे लिए माइंड मैपिंग जनरेट कर रहा है। ये आप कोई बड़ा लंबा डॉक्यूमेंट हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई कुछ हो, आपके ऑडिट रिपोर्ट हो, किसी कंपनी के फाइनेंशियल हो, तो आप इसको बना सकते हो। अब देखो सर, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसने मुझे ये माइंड मैप बना के दिया। ठीक है, क्या क्या चैप्टर है, ओके, ये 15 तो चैप्टर हैं और फिर फॉर्म्स है, फिर शेड्यूल्स है और फिर रजिस्टर्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखना है कि कॉज लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है, राइट। मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये जब मैंने कॉज लिस्ट पे क्लिक करा तो आपको दिखा कि कॉज लिस्ट में मेरे कौन से रूल बनते हैं। 3 रूल हैं सर कॉज लिस्ट पे, रूल 38, रूल 39 एंड रूल 40। अब मुझे ये बताओ सर, ये तो केवल GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूल्स हैं। क्या जो GST के रूल्स हैं इतने लेंदी, बल्कि जो आप किताब लेके घूमते हैं, आप अपने लैपटॉप पे एक माइंड मैप बना के चैप्टर वाइज, प्लस आपको रूल सर्च करना है तो आप रूल्स में आ सकते हैं। जैसे भाई प्रेजेंटेशन ऑफ अपील, इसमें आता हूँ, चलो इसमें आते हैं। अब ये क्या कह रहा है, एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन ये रहा, प्रोसीजर पे आना है मुझे, प्रोसीजर पे आता हूँ। अब ये अपने आप इसने क्वेश्चन फ्रेम करके इस पे पूछा कि डिस्कस व्हाट दी सोर्सेज से अबाउट रूल 23 प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अपील एप्लीकेशन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर 3 प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैं आया तो ये देखो अब मुझे बताया गया भाई रूल 23 क्या है। तो सर आपका जो बल्कि किताब रहती थी
वो अब आपकी ये माइंड मैप की शेप में तो ऐसे चार्ट बन रखा है। और इनफैक्ट अगर आपको कुछ पूछना भी है तो केवल इतना सा क्लिक करके हियरिंग ऑफ अपील फॉर इसमें आए और यहाँ पे लिखिएगा तो एक क्वेश्चन अपने आप बना के एक प्रॉम्प्ट है इसके पास है, डिस्कस व्हाट दी सोर्सेज से अबाउट जो भी आपने चूज कर, राइट। तो ये बन के आपके पास तैयार हो जाए। अब ये हो गया सर अपने बोर्ड बनाने का कार्यक्रम पूरा। अब अपन चलते हैं आगे दूसरे टूल पे जो आपके मेजॉरिटी यूजर्स हैं। मैं समझता हूँ आज की डेट में यहाँ पे जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेजॉरिटी या तो जीमेल ही यूज लेते हैं या फिर @ अपना डोमेन लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर इनबिल्ट जीमेल रहते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेजॉरिटी लोग जीमेल रहते, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे आनंद भैया क्या कह रहे हैं, क्रिएट दिस एज फ्लो चार्ट, आई डोंट वांट टू रीड दिस मच। हाँ आप मतलब वैसे तो ये बना तो क्या रहा है, फ्लो चार्ट ही बना रहा है। बना तो ये फ्लो चार्ट ही रहा है, माइंड में फ्लो चार्ट ही रहा। लेकिन फ्लो चार्ट इतने बड़े लंबे चौड़े रूल्स का नहीं बना सकते। अब फ्लो चार्ट आपको बनाना है ना, चलो मैं आपको फ्लो चार्ट के लिए लेके चलता हूँ। एक दूसरा पहले उस दूसरी पे लेके जा रहा था। आप एक बार जेन स्पार्क एआई खोलो सर, JenSpark.ai। ये देखिए, अब ये आपकी होम स्क्रीन है JenSpark.ai की। यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं फाइल नॉर्मली चैट जीपीटी की तरह कर जैसे करते थे। और आपको क्या लिखना है, या तो मेरे लिए जनरेट इमेज करो, या फिर मेरे लिए जनरेट वीडियो करो, या फिर एआई की स्लाइड्स। तो अब अपन एआई स्लाइड्स जैसे लिखते हैं। मैं इस पे आया। अब क्या हुआ ना सर, मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ तो मेरे को क्या करना था, मेरे को पोस्ट करना था। अब मैं आपको मेरे पोस्ट दिखाता हूँ पहले, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल वाले। ये देखिए सर, ये इसके बाद है, हाँ, ये देखिए ये मैंने पोस्टिंग करी थी रिप्रेजेंटेशन के रूल्स के रिगार्डिंग कि भाई कौन कौन बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में। ये इसने एक कोडिफाइड फॉर्मेट में, भाई प्रोफेशनल का ड्रेस कोड भी क्या होगा ना चाहिए, ब्लैक कोट व्हाइट बैंड एंड गाउन, फॉर्मल बिजनेस अटायर फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएस एंड सीएमए। ठीक है सर, ये अपने प्रोफेशनल ड्रेस। अब अपन आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट, क्या वकालतनामा लीगल प्रैक्टिशनर, ऑथोराइज लेटर बाकी प्रोफेशनल का, और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस विद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, और प्रूफ ऑफ वैलिड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। ये अपने को रिप्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये हो सकते हैं, ओके सर। तो ये मैंने जब शेयर करा तो मैंने क्या ये बनाया किससे, सर मैं तो इतना डिजाइनर का जितना और डिजाइन करने जितना मेरे को कैनवा पे या और किसी चीज पे मुझे टाइम मिलता नहीं, तो मैं तो क्या करा। अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज मैंने करी थी, की टाइमलाइन एंड फीस। भाई क्रिटिकल टाइमलाइन क्या क्या है, ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट होना चाहिए, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील फ्रॉम ऑर्डर डेट 3 महीना, 1 महीने में क्रॉस ऑब्जेक्शन कर लो और 15 दिन में रेस्पोंडेंट का रिप्लाई। ओके। अब मैं आया सर इधर और मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, देखो आपको। एआई स्लाइड पे आया और जो मैंने आपको अभी अपलोड करवाई थी ना जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल वाली, उसको मैं यहाँ पे ये फाइल मैंने अटैच करी। क्रिएट अ स्लाइड, क्रिएट स्लाइड्स फॉर मी टू शेयर विद शेयर ओवर सोशल मीडिया।
अब क्योंकि ये 32 से 73 मतलब 41 पेजों का है, तो इसको टाइम लगेगा, इसलिए मेरे से 4-5 क्वेश्चन भी पूछेगा, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। मैं वही ट्विटर पे शेयर करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ, ये वो। अब इसके बजाय मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मेरा हिस्ट्री पे जाके दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो, ये देखिए, मैंने ये इसको हिस्ट्री पे कहा था कि भाई ये मेरे को बना के दा, इंफॉर्मेशनल पीपीटी ऑन जीएसटी 80। अब ये देखो सर, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा। ये मैं व्यू एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, तो मेरे पास ही यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गई। अब ये देखिए, प्रेजेंटेशन की ओवरव्यू आ गई। वही इंट्रोडक्शन है, ये है, वो है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी 80 किस लीगल फाउंडेशन पे बना है, सेक्शन 111 में इसको बैकिंग है, लीगल बैकिंग, स्ट्रक्चर किस हिसाब से है रूल्स के, फिर अपील फाइलिंग का प्रोसीजर। ये एक फ्लो चार्ट तक इसने बना दिया था, अपील फाइलिंग हुई ऑनलाइन, लेकिन स्पेस की कमी की वजह से इसने इसको छुपा दिया। बाकी ये भी बना दिया था, ठीक है। ऑर्डर टाइमलाइन आ गई, एडजॉर्नमेंट क्या ले सकते हो भाई, 3 बार एडजॉर्नमेंट ले सकते हो, ऑर्डर साइनिंग होगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, आप इधर आ जाओ सर। सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उस पे आपको फाइलिंग करनी है। वो तो शायद लाइव भी हो गया, और एक दो चार अपील फाइल होना शुरू भी हो गई। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने शेयर करे था, की टाइमलाइन, फिर फी स्ट्रक्चर और की टेक अवेज। अब क्योंकि ये फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में आपको जो एक्सेस मिलेगा, वो मिलेगा केवल और केवल लिमिटेड 10 स्लाइड तक, राइट। अब 10 स्लाइड का जब आपको लिमिट मिल रहा है, अब आप क्या कर सकते हो सर, आप रोज की एक एक स्लाइड शेयर कीजिए, या एक पेज शेयर कीजिए और उसके उससे बनवाइए। अब ये जो बनवाया ना सर मैंने, ये जो विजुअल, मैंने एक और विजुअलाइजेशन शेयर करा था। हाँ, ये और विजुअलाइजेशन है। अब लेकिन ये विजुअलाइजेशन मेरे को केवल लिमिटेड उससे बनवाना था, टेक्स्ट से। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जेन स्पार्क में मेरी लिमिटेशन है कि मैं एक फाइल करता हूं तो 10 ही बनाता है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सर, मैं यहाँ पे आऊंगा, napkin.ai। मैं आया सर napkin.ai पे। अब इधर क्लिक करूंगा गेट नैपकिन फ्री, तो ये मेरे को एक स्क्रीन पे लेके आ जाएगा, जो कुछ ऐसी दिखती है। अब आनंद जी, जो आप कह रहे थे ना कि मुझे तो एक पर्टिकुलर रूल का फ्लो चार्ट बनवाना है, तो अपन आते हैं उस रूल पे ही खोल लेते हैं अब एक बार। हम्म, चलो फाइलिंग ऑफ अपील्स का अपन बनवाते हैं, है ना। अब फाइलिंग ऑफ अपील पे मैं आया। अच्छा, उस दिन मैंने फाइलिंग ऑफ अपील का ही बनवाया था, दूसरा बना। ये हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइलिंग ऑफ एन अपील, है ना। ये मैं डॉक्यूमेंट्स अब बनाता हूँ, इसको मैंने करा कॉपी एक, और ये दूसरे वाले पेज से भी करता हूँ, ये भी कर लिया कॉपी, और ये एक और छठा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको तो डिलीट करूंगा। अब मैं यहाँ पे आके
कंट्रोल ए करा और इसको मैंने करा, ये दिख रहा है लेफ्ट में जनरेट विजुअल्स, इस पे क्लिक करा तो ये अब इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ेगा। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मुझे विजुअलाइजेशन देगा और उसमें भी मेरे को कितने ऑप्शंस देता है वो आप देखना। तो आप लोग जो बोरिंग टेक्स्ट कंटेंट पढ़ते थे, अब उसके बजाय आप शेयर कर सकते हैं एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में। ये विजुअलाइजेशन आपके चैट जीपीटी और उनसे थोड़ा सा मेरे को बेटर लगता है कि यस इट इज बेटर देन दोस्त, बिकॉज वो थोड़ा सा रॉ विजुअलाइजेशन मुझे बनाते हैं। अब ये देखिए सर, अपील डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस। अब मेरे को ये प्रोसेस बढ़िया लग रहा है, चलो जी मैं इसको पकड़ता हूँ। अब इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक ये, एक ये, एक ये। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए, जैसे लेट सपोज मैं ये कर देता हूँ, है ना। अब अपन इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सर, मैं इसका बैकग्राउंड करता हूँ चेंज, इसको कर देता हूँ ब्लू, ग्रीन कर देते हैं। चलो अब क्या करूंगा सर, मैं इसको करूंगा कॉपी। अब कॉपी करते ही मैं यहाँ पे, चलो आओ सर आज शेयर ही कर देते हैं। एक्सपोर्ट कर देते हैं, चलो पहले एक्सपोर्ट करते हैं, डाउनलोड डेस्कटॉप। फील्ड डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस। नहीं नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। नंदलेस आप मेरे हिसाब से समझ गए कि व्हाट आई एम डिस्कसिंग, हाउ यू कैन क्रिएट विजुअलाइजेशन आउट ऑफ योर बोरिंग डेटा। और उस विजुअलाइजेशन से आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। सर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, क्लाइंट को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लंबा चौड़ा, अभी जैसे ITR 1 और 4 का वो आया है, ITR 1 और 4 का आपने चेंजेस बताए, ये करे वो करे, प्रोफेशन में भी शेयर करे, चलो क्लाइंट को नहीं करे तो प्रोफेशनल्स को तो शेयर करे। अब वो प्रोफेशनल सर इतना वो आपका रीड मोर पे क्लिक करे व्हाट्सएप और फिर उसको पढ़े, तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो मैंने करा भैया, इसको टेबुलर फॉर्मेट में मुझे करके दे दो। तो ये उसने टेबुलर फॉर्मेट में बना के दिया। अच्छा, ये कैपिटल गेन में, अब देखो सर जिसके पास कैपिटल गेन होगा तो वो कैपिटल गेन में ही देखेगा भाई क्या दिमाग दिमाग होगा। ठीक है, न्यू रिजीम का ऑप्ट आउट करना है तो उसके लिए मेरा क्या क्या चीज चेंज हुआ है पुराने साल में और इस साल में। तो ये एक बेसिक बेसिक डिटेल्स के, जो आप मैसेज भेजा था ना सर, मैंने उसी से ही बनाया जो आपका मैसेज था। अब इसको देखो और बाकियों को देखो सर मैसेजेस को, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये मेरा मानना है कि विजुअलाइजेशन काफी बेटर लगते हैं आप कंपेयर टू अदर अदर टेक्स्ट जनरेटेड फॉर्म। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं करना, मुझे तो वीडियो फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सर 11 लैब्स पे जाओ। ये आ रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, तो यहाँ पे आप डालो आपका टेक्स्ट और यहाँ पे आप लेट से, मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ सर। टेक्स्ट मैंने कॉपी इस पे करा था ना, इस पे करा था।
ये रहा, ये टेक्स्ट था ना सर। आओ अब इस टेक्स्ट को स्पीच में बदल के अब क्रेडिट देखो सर, 500 से ज्यादा हो गए। ये दिक्कत है फ्री वर्जन में, और उसमें दिक्कत यही आती है कि फ्री वर्जन में थोड़ी सी आपके पास लिमिटेशन रहती है, और पेड अगर आप लेंगे तो फिर आपके पास दिक्कत है नहीं। अब यहां से भी मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी मेरी वॉइस में चाहिए, तो लो सर, वॉइस क्लोनिंग। इसको भी आप अपनी वॉइस का सैंपल अपलोड कीजिए, आप ही की वॉइस में बना के देगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों के एआई अवतार आ रहे हैं, वो उन्हीं की वॉइस में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं सर वो? ये इस वजह से बोलते हैं बिकॉज वॉइस क्लोनिंग करवाते हैं वो अपना वॉइस का सैंपल देके, और वो कंसेंट दे रहे हैं कि यस यू कैन यूज माय वॉइस टू क्लोन दिस, राइट। इसके भी आगे बढ़ते हैं सर, आपको और भी मजा नहीं आया तो हेजेन करके एक वेबसाइट है। आप जो आपकी ऑडियो आई वो, और जो आपने टेक्स्ट दिया वो यहाँ पे डाल के अवतार चूज कीजिए। आप खुद की फोटो भी डाल सकते हैं, बट अगेन वो पेड वर्जन की बातें हैं। तो आप यहाँ पे पेड वर्जन पे आएंगे, आप आपका अवतार अवतार बनाएंगे, और वो वॉइस सैंपल जो है वो भी इंकॉर्पोरेट करना है। तो आपकी जो इंस्टाग्राम की रील्स बनती हैं, या जो आपको करना है शेयर अपने यूजर से, वो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ये आपका सर एक और ये टूल हो गया। अब अपन आते हैं सर थोड़ा सा गूगल ऐप स्क्रिप्ट पे। ठीक है सर। अब क्या होता है, अब आईटीआर का सीजन आने वाला है जुलाई में, जून में। आप लोग आईटीआर फाइल करना जब चालू करेंगे, तो क्या होता है सर, हर 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 क्लाइंट के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहता है। अब मैं क्या करूंगा कि ये क्लाइंट का नाम है, ये क्लाइंट की ईमेल आईडी है, और ये क्लाइंट से मुझे डॉक्यूमेंट आने, और ड्यू डेट आईटीआर की ये है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डियर क्लाइंट नेम, जो उसकी मेल आईडी पे मैसेज जाए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे पेंडिंग है। सर ये रियल टाइम में अपडेट होए, और यहाँ पे मैं एक कॉलम और बना देता हूँ। क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, यस। अब यहाँ पे मैं वॉलेंटियर चाहूंगा, 2-4 लोग अपना नाम और ईमेल आईडी एक बार बताएं, मैसेज में डालें अगर इफ पॉसिबल, जिससे मैं उनके लाइव डेटा से ट्राई कर पाऊँ। ठीक है सर। ओके जी। अब ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, मेरे डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए। ठीक है। अब मुझे बनाना है सर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैं कैसे बनाऊंगा, ये इस प्रॉम्प्ट को बनाऊंगा।
और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में नया चैट करता हूँ और बताता हूँ कैसे रहेगा। ठीक है जी। अब मेरे क्या है सर, ए कॉलम, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी है, ये है और ये एफ है, राइट। अब मैं आया, आई वॉन्ट टू सेंड ईमेल्स टू ऑल द कस्टमर यूजिंग जीमेल थ्रू गूगल वर्कस्पेस। ऑल द कस्टमर्स ईमेल आईडी आर अवेलेबल इन गूगल शीट्स फाइल। डेटा इन गूगल शीट फाइल फील्ड्स आर लोकेटेड एज फॉलोज। कॉलम बी में क्या था, कस्टमर नेम था, सी में आईडी, डी में डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, यही था ना सर, और ई में ड्यू डेट। अब मेरे को क्या लिखना है, कॉलम एफ हैज whether the documents received, right? Now we want you to send all the emails with one click and every customer should get an email in the following format. Hello customer name. अब ये कस्टमर नेम जब मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब मेरा कॉलम कहाँ से उठाएगा, वो कॉलम बी से, राइट। सेम में अगर ईमेल आईडी तो खैर है ही, डॉक्यूमेंट पेंडिंग, this is to inform you that the following documents are pending for your return filing for the year 24-25 assessment year 25-26। फिर इसको एक नीचे स्पेस देते हैं, ये आ गया। काइंडली प्रोवाइड मी दी डॉक्यूमेंट्स एज द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग इज ड्यू डेट। ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड सी अखिल पचौरी। अब मेरे डेटा में हेडर है, इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो पहला कॉलम है ना, ये वाला A1 B1 C1 D1, इसमें मेल आईडी नहीं है, इसको स्किप करके तेरे को C2 से स्टार्ट करनी है मेल आईडी लेना, करेक्ट। ये मैंने इसको कहने का मतलब ये है, ठीक है सर। अब अपन आते हैं आगे। तो राइट अ गूगल ऐप स्क्रिप्ट कोड फॉर मी टू सेंड ऑल ईमेल्स विद वन क्लिक। ओके, अब मेरे को एक चीज और करनी है, क्या सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट तो रिसीव हो गए ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे को मेल मत भेजना, ओके, बट फिर भी मैं आपको एक मेल आईडी, ठीक है, मेरे को क्या करना है, डोंट सेंड ईमेल टू दी क्लाइंट इफ दी डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड कॉलम हैज यस इनसाइड इट। ठीक है। अब सर ये हमने क्या करा, ऐप स्क्रिप्ट बनाना अपने को नहीं आता, अपन टेक्निकल आदमी नहीं है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर एडवोकेट्स, वी आर सीएमए, वी आर सीएस। अपने को ये नहीं आना और ना अपने को सीखना। आजकल जो कोडर्स हैं वो तक तो वाइब कोडिंग का कंसेप्ट चला रहे हैं, मतलब चिल करते हैं, एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, उसको क्लाउड पे भी डालते हैं, चैट जीपीटी पे भी डालते हैं, जेमिनी पे भी डालते हैं, परप्लेक्सिटी पे भी डालते हैं और डीप सीक पे भी डालते हैं, पांचों पे डालते हैं, पांचों को रन करते हैं एक ट्रायल वर्जन में, और फिर देखते हैं भाई कौन बेटर आउटपुट दे रहा है, ठीक है इसका कोड लेना है, चलो आगे बढ़ो। तो ये आजकल कोडर तक इसको यूज ले रहे हैं। आप कभी किसी कोडर के या किसी टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वहां जाओगे तो वो देखना, वो आपसे ज्यादा चैट जीपीटी की हिस्ट्री उनकी होगी, राइट। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरे पास आ गया कोड, ओके, कोड तो मेरे पास आ गया। अब क्या करूं सर मेरे इसका कोड का, अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कोड को तो कॉपी। अब यहाँ आऊंगा इस डॉक्यूमेंट पेंडिंग वाली शीट पे जो आपकी गूगल ड्राइव पे, यहाँ पे दिख रहा है एक्सटेंशन का टैब आ रहा है, मेरे आ रहा है एक्सटेंशन के टैब में ऐप स्क्रिप्ट। तो अब मैं ऐप स्क्रिप्ट पे जैसे क्लिक करूंगा,
यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट। कर दिया सर। अब ये मैं करूंगा सेव, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा रन, फिर देखते हैं ये रन होता है क्या। सर ये तो कोई ईमेल आईडी गलत बता रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। कोई दूसरी ईमेल आईडी ले लेते हैं, आनंद जी की ले लेते हैं। अब क्या है, मेरे कोड में एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को लेना है इसका स्क्रीनशॉट, इधर अपलोड करना है। दिस एरर इज कमिंग, काइंडली रिजॉल्व। अपडेटेड कोड इसने मुझे दे दिया। इसको रिप्लेस करा नए कोड से, राइट। सेव करा, रन करा। अब ये देखो सर, मैं इस शीट पे खड़ा हूँ और मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, ईमेल्स हैव बीन सेंड सक्सेसफुली एक्सेप्ट फॉर रोज विद मिसिंग ईमेल आईडी और मार्क्ड एज यस। ओके। अब मैं चेक कर लेता हूँ, एक में तो मैंने मेरी मेल आईडी डाली थी ना, तो अब एक मैं मेरी मेल आईडी से चेक कर लेता हूँ कि मेरी मेल आईडी में आ रहा है क्या। ये लो सर। हेलो अखिल पचौरी, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पेंडिंग। कौन क्या क्या? अच्छा, फॉर्म 16 देना बाकी है मेरा, अभी नहीं दिया मैंने। काइंडली प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इज व्हाट, जुलाई 31 2025। थैंक्स एंड रिगार्ड्स अखिल पचौरी। अब ये आप बाकी लोगों के आया कि नहीं आया, मैं बाकियों से भी बाकी लोगों के आया आया सर। सर के आ गया, रिसीव्ड मेल वरुण जी के भी आ गया। अच्छा, अब ये आता है सर ऑप्शन सबसे ज्यादा, मैं जहाँ भी ये दिखाता हूँ ना, चाहे मैं कानपुर में दिखाऊं कहीं भी दिखाऊं, सबसे ज्यादा मेरे पास ये ऑप्शन आता है कि क्या इसको व्हाट्सएप से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। सर व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप चार्ज करता है 85 पैसे। तो अगर आप बिजनेस यूजर लेंगे उस व्हाट्सएप के, जिसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और अगर उस व्हाट्सएप के ब्लू टिक वाला जो वेरीफाइड है उससे भेजेंगे, तो वो उससे चले जाएगा आपको, लेकिन एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, एपीआई की देनी पड़ेगी इस कोड में। वो लेना, हर मैसेज के 85 पैसे आपके लगेंगे, वेरीफाइड लेके आप कर सकते हैं नो डाउट। दूसरा ऑप्शन फिर वो सर ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रेफर कम करते हैं। बट आपको सर, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रैक्टिस ये रहनी चाहिए कि आपको व्हाट्सएप पे मंगाना बंद कर देना चाहिए। क्लाइंट को एक बार मना करना पड़ेगा, दो बार मना पड़ना पड़ेगा, तीन बार मना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हैबिट बनाए कि वी दैट पर्सन इज सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स ओवर मेल ओनली।
ये जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा सर। अब ये मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया सर। अब और क्या भेज सकते हैं सर? सबसे ज्यादा वो रघुवीर पूनिया जी भी जिसके लिए कहते हैं कि भाई पेमेंट आप नहीं भेजते, पेमेंट के लिए आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, मतलब आप पेमेंट का रिमाइंडर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अब अपन क्या करते हैं सर, पेमेंट के रिमाइंडर के लिए क्या कर सकते हो आप? सेम आपके पास एक वो रहेगा शीट, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कोड रहेगा जिसमें आपके पास ईमेल आईडी रहेगी, इसमें आपका अमाउंट पेंडिंग रहेगा, और ड्यू डेट आप क्या डाल सकते हो सर, जैसे आज 30 अप्रैल है ना, तो 5 मई तक मुझे भाई पैसे दे दे तू। ठीक है सर। अब इसमें भी वहीं पे जाना है मुझे, ऐप स्क्रिप्ट खोलनी है, और इसके लिए मुझे केवल चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा भाई मेरा कस्टमर का नाम है, ईमेल है, और यहाँ पे अमाउंट पेंडिंग लिखा है इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट पेंडिंग, अमाउंट पेंडिंग है, और ये मेरी ड्यू डेट है जिस तक मेरे को पेमेंट का आ जाना चाहिए। तो मैं मेल मेरा उस हिसाब से फॉर्मेट करूंगा कि ये चीजें उस मेल में सेट हो जाएं। ठीक है। अब अपन इसको मेल भेजते हैं सर। आप लोग बताइएगा आपके पास मेल भी आया क्या? ऑल ईमेल हैव बीन सेंड आ गया सर। सक्सेसफुली। आ गया सर। तो कब दे रहे आ हैं गया सर सर। पैसे, 15,000 रुपए सर? अभी ले लो सर, अभी ले लो सर। अभी ले ले। क्योंकि सर ये उधारी रख दी और प्रेसिडेंट ने रख दी तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं नाम खराब हो हाँ। जाएगा संस्था का। तो तो आनंद जी, आप कोड मांग रहे हो मेल आईडी पे, मैं मेल आईडी के कोड के बजाय आपको क्या कर देता हूँ, आपको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, आप प्रॉम्प्ट ले लो। प्रॉम्प्ट से आप बनाना, ये कहाँ है, ये वाला, ये रहा प्रॉम्प्ट। मैं मेंबर्स के सबके बेनिफिट के लिए प्रॉम्प्ट तो मैं डाल देता हूँ, आप मॉडिफाई आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। अब इसी में ही सेम आप क्लाइंट का पेंडिंग ड्यूज के लिए आप कर सकते हो, ये आपको चेंज कर देना है, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग वाला प्रॉम्प्ट भेजा है आपको भी क्लाइंट पेंडिंग के लिए। अब मैं कहता हूँ चलो और भी चीज आगे बढ़ते हैं अपन सर। एक एक जने ने तो अपना पोर्टफोलियो ट्रैकर तक बना दिया था, अभी मैं उधर गया था कोलकाता, तो एक जने ने पता है क्या करा था, देखो मैं आपको वो भी दिखा, कोलकाता इफ पॉसिबल। ये देखो सर, इसने क्या करा है, इस आदमी ने डेली प्राइस अप और डाउन जो होती है उस प्राइस को इसने फैच करा है गूगल फाइनेंस से। ठीक है। और रियल टाइम जो क्लोजिंग है, जैसे प्रीवियस क्लोज क्या था, करंट प्राइस क्या है, और डेली प्राइस का डिफरेंस क्या है, मार्केट कितना चला, कॉस्ट पर शेयर मेरी कितनी थी, टोटल कॉस्ट प्राइस। राइट। अब ये ईमेल आईडियों से क्या करेगा, ईमेल पे ये भेजेंगे, और ईमेल पे जाएगी आपकी पूरी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट तक इन्होंने कस्टमाइज कर दी क्या, कि आपका प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट, ये तो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हो गई,
अब अभी क्या इन्वेस्टमेंट प्राइस है आपकी, मार्केट वैल्यू ये है 93, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 33,200। इसने क्या करा कि एक पूरा डैशबोर्ड तक बना के दिया था। अगर मेरे पास ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मिल जाएगा। तो इन्होंने ये चीजें शेयर करी थी। और अब आप म्यूचुअल फंड में कर दो, आप स्टॉक में कर दो, ये उन्होंने पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी। इनकी ऐप स्क्रिप्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इनकी ऐप स्क्रिप्ट है, राइट। ये इन्होंने डैशबोर्ड के लिए बनाया था, और ये पोर्टफोलियो डैशबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये मेल आईडी शेयर करनी है। ये देखो सर, ये मेरे पास डेली स्टॉक पोर्टफोलियो अपडेट मेरे पास आया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है मेरा लॉस कितना हो रहा है, प्लस रिमार्क्स तक आ रहे हैं, नियर 52 वीक लो, नियर 52 वीक हाई। फिर स्टॉक न्यूज आ रहा है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है, ये इन्वेस्टेड इतना है, आज का लॉस इतना है, वैसे ओवरऑल गेन इतना है। तो अब आप चाहो तो आपका चेंज कर सकते हो पोर्टफोलियो में। इधर आपको चेंज करना है केवल, यहाँ पे आओ म्यूचुअल फंड में, तो ये म्यूचुअल फंड के में शिफ्ट कर देगा। सेम आपकी HTML जो रिपोर्ट बना के देगा, वो रिपोर्ट भी आपके मेल पे आ रही है। हाँ, ये लेटेस्ट स्टॉक न्यूज है, वो तो आप डाल सकते हो। तो ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं सर। ऐसा कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल ऐप स्क्रिप्ट। आपको देखना है कि आप कैसे यूज ले सकते हैं।
सेम चीज आप VBA के थ्रू कर सकते हैं, बट दैट विल बी इंटीग्रेटेड विद योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ऑफिस में, उससे आपको इंटीग्रेट करके मेल आईडी भेजनी पड़ेगी, तो आपका उससे भी काम हो जाएगा। नहीं तो आपको जो मेजोरिटी, मैं जो समझता हूँ, गूगल का जीमेल यूज लेते हैं, इसलिए जीमेल का ऐप स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। अब अपन आते हैं सर, सबसे मेजर जो दिक्कत आती है रिसर्च की। अपन जब रिसर्च करते हैं किसी भी GST नोटिस की, या किसी भी लेट सपोज अपने इनकम टैक्स नोटिस की, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? केस लॉ करना, राइट? तो केस लॉ जब आपको करने होते हैं, तो केस लॉ आप जब जनरेट कराएंगे, अब एक पॉइंट आता है AI हेलुसिनेशन, राइट? अब AI हेलुसिनेशन क्या होता है, ये देखने वाली बात है, राइट? AI हेलुसिनेशन क्या होता है? अगर आप लोगों ने ITAT बैंगलोर का अभी स्टडी देखी हो, पढ़ी हो, न्यूज में भी काफी रहा था, ITAT बैंगलोर ने क्या करा था सर? उसने 3 केसेस चैट जीपीटी को बोला, यार मुझे ये बताओ, इस मैटर पे कोई पुराने केसेस हो रखे हैं तो वो मुझे बताओ, SSC के फेवर के और डिपार्टमेंट के फेवर के, ठीक है? अब उसने, डिपार्टमेंट ने चैट जीपीटी ने 3 केसेस जनरेट करके दिए। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखो। ITAT बैंगलोर चैट जीपीटी ऑर्डर वेट, ये देखो सर। इन रिसेंट टर्न ऑफ इवेंट बैंगलोर ITAT, ये बकाई ट्रस्ट का जो केस था, इस केस में दिसंबर 24 में क्या करा था इन्होंने कि इंटरेस्ट of a trust worth 669 crore was taxable. This ruling was based on judgment that upon verification turned out to be fictitious. मतलब 669 करोड़ का पार्टनरशिप फर्म को जो इंटरेस्ट आया था वो टैक्सेबल कर दिया, और बोला भैया ये 3 केसेस हैं जो इन्होंने जनरेट करे। कैसे? These included suppose decision from केयर, ये केस, ये केस और ये केस, ये 3 केसेस लिए थे, है ना? और ये 3 केसेस एक्चुअल में थे ही नहीं, लेकिन फिर भी इसने जनरेट कर दिए। अब मुझे बताओ सर, इससे कितना भरोसा उठ गया अब लॉयर्स का और जजेस का। अब इसको टैकल करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए, ये तो चलो चैट जीपीटीएस में आपके आज की डेट में फ्री रिसर्च में भी, फ्री वर्जन में भी डीप रिसर्च का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो फ्री रिसर्च का, फ्री वर्जन में डीप रिसर्च अभी 5 अलाउड है आपको महीने की। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास नोटिस है, लेट्स से, ये आपके पास नोटिस है, यहीं का, ये अपने जयपुर 4th ए सर्किल, ठीक है? लेकिन मैंने पार्टी की डिटेल्स हटा दी सर। ये पार्टी की डिटेल्स हटानी, ये मैंने क्यों हटाई सर? कई बार डेटा एक पार्टी का दूसरी पार्टी को दिखाने की चांसेस अगर पॉसिबल है, तो मैं क्यों रिस्क लूं? क्यों? क्योंकि मेरा क्लाइंट का डेटा है, अगर कहीं इधर उधर होता है तो मेरे ऊपर आ जाएगा क्लाइंट। क्योंकि सर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, उसमें 10,000 से लेके 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। कितनी? 10,000 से लेके 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। अब या तो अपन वो दे सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं दे सकते तो फिर वी शुड इन्वॉल्व अवरसेल्व्स इन सच अ वे कि हम लोग हमारे क्लाइंट के डेटा को सेफगार्ड कर रहे हैं। अब ये जो मैंने रिडेक्ट करा ना सर, इससे आप मेरे को बताओ, क्या आप क्लाइंट की डिटेल पता लगा पा रहे हो क्या? नहीं, केवल इनकी इनकी पता लग रही है, भाई डिप्टी कमिश्नर जो है वो सीमा जी हैं, ठीक है? अब अपन देखते हैं मैटर क्या है। मैटर क्या है सर? DGGI दिल्ली ने इस पर्टिकुलर एक फर्म थी, उसका GST नंबर था और उसको
एड्रेस ये था, हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टिंग, मतलब वो फर्म उसे वहां पे जाके नहीं मिली डीजीजीआई दिल्ली को। अब हो क्या रहा है, यही हो रहा है कि जिसने माल खरीदा था उसको पकड़ के उसका इनपुट की रिकवरी चालू कर दो, यही हो रहा है। तो ये इनकी डिटेल थी और हमारे पार्टी का इनपुट था 8,83,800 का। अब ये स्टैच्यूटरी प्रोविजन वगैरह इन्होंने चिपका दिए जो हर उसमें देखा लगाते हैं। अब ये जो पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट पाई गई सर, इसका मुझे क्या करना था, रिप्लाई बनाना था इस नोटिस का। और ये रिप्लाई मैं जब बनाऊंगा तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या कोई ऐसा केस है जो मेरे सपोर्टिंग में है जब पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है, राइट। ओके, मैं क्या कर रहा सर, इसको करूंगा अपलोड, कहाँ, चैट जीपीटी पे, और इसमें चालू करूंगा डीप रिसर्च। डीप रिसर्च का ऑप्शन में चालू करूंगा, राइट। और प्रॉम्प्ट क्या दूंगा, ये आई एम सर्चिंग फॉर अ केस लॉ इन माई फेवर in case of a show cause notice received by me during the GST proceedings, where the supplier was declared non-existing by DGGI Delhi, but I have purchased the goods from supplier and paid the same and have complied with all the condition of section 60. I want you to act as an GST expert and search case laws for my favor. The case should be of either High Court or Supreme Court in the post GST era. मतलब 2017 के बाद का केस होना चाहिए। Provide me with real case laws, no hallucinations or fake citations, please. कर दिया सर। अब ये देखिए, इसने ये पढ़ा करा, अब मेरे से ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच स्टेट और जुरिस्डिक्शन इज योर जीएसटी नंबर? Mine is in Rajasthan, but search for whole India jurisdiction case, वरना ये क्या है, अपने आप को लिमिट कर लेगा किस पे, राजस्थान हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट पे। यस, वही वैलिड इनवॉइस वगैरह लिया था वो तो था ही मेरे पास, माल भी आया था और पैसे भी दिए थे। Was the transaction reported in 3B and 2A? Yes. Are you specifically seeking a judgment where court upheld ITC eligibility despite supplier non-existing based on fulfillment? Yes. अब ये चार जब मैंने यस कर दिए ना सर, ये क्या करेगा, अब अपनी रिसर्च चालू, ये देखो यहाँ पे आया स्टार्टिंग रिसर्च। अब ये अपनी जब स्टार्ट कर रहा है रिसर्च को, ये क्या कर रहा है, जो अपन करते हैं रेगुलरली। अभी आप क्या करते हैं सर, लेट सपोज मैं तो ये कहता हूं कि आपके पास ये डीप रिसर्च का ऑप्शन नहीं, तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, गूगल जाते, आप गूगल पे जाते फिर इसको करते होते, राइट। तो अब आप गूगल पे जाने के बजाय, गूगल पे जाने के बजाय यहाँ पे आएंगे, नोटिस अपलोड करेंगे, डीप रिसर्च का ऑप्शन इनेबल करेंगे, उतना डिटेल में डालेंगे, बिकॉज प्रॉम्प्ट इज द की, राइट। आप प्रॉम्प्ट जितना डिटेल में डालेंगे उतना आपके लिए बेटर। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट तो डाल दिया, अब ये रिसर्च करना चालू कर रहा है। ये देखिए सर, राइट साइड पे अगर मैं क्लिक करूं तो आपको ये एक्टिविटी दिखा रहा है अपनी क्या कर रहा है, और ये सोर्सेज दिखाएगा जैसे जैसे ये सोर्सेज कंपाइल करना चालू करेगा। क्योंकि ये कई सारे केसेस, कई सारी वेबसाइट्स पे जाता है, सोर्सेस को देखता है और उनमें से उसका क्रक्स निकाल के अपने को देता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आपको ये दिखेगा कि ये आपको देता भी लिमिटेड है। इनफैक्ट मेरे को देखिए, मेरा पेड वर्जन है, मेरे को भी 23 ही अवेलेबल है, 25 देता है महीने के। अब मेरे पास 19 मई तक केवल 23 अवेलेबल है, तो 23 को मैं यूज ले सकता हूँ। अब ये तो लेगा सर टाइम, तो ये 4-5 मिनट जब तक ले रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा एक और जीएसटी से क्यूरेटेड एक एआई टूल है जो कुछ
कुछ टाइम के लिए फ्री भी है और कुछ टाइम के लिए फिर उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक विदुर करके है, अगर आपने नाम सुना हो, कॉर्न प्रॉज जीपीटी करके एक लॉन्च हुआ था 1 साल पहले, जिसको इन्होंने रीब्रांड करके क्या कर दिया है, विदुर बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। डॉक्यूमेंट क्या करूंगा, यही अपलोड करूंगा जो मैंने अभी नोटिस किया है। ये आ गई अपलोड, सेम प्रॉम्प्ट जो मैंने उधर दिया था वो प्रॉम्प्ट मैं इधर दूंगा सर। अब ये क्या है, लॉ टाइप मुझे कर देना है इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। स्टाइल मुझे करनी है रिसर्च अभी तो, ठीक है, और इसको कर देता हूँ एंटर। अब ये क्या है, ऐसे समझिए सर, जैसे आपका टैक्समैन है ना, टैक्समैन के पास अपनी खुद की लाइब्रेरी है, राइट। तो टैक्समैन के पास जैसे खुद की लाइब्रेरी है, अब वो अपना एक जीपीटी बनाए और उसको बोले कि ये देखो, ये हमारे जीपीटी है, जिसमें हमारे जितनी भी पूरी रिसर्च है वो हमारे पास है, और उसको हमने एक जीपीटी बना, राइट। तो ऐसा ही कुछ, ये कौन से लॉ, पूजा हाउस है या कौन से का है, एक लॉ मतलब बुक पब्लिशिंग कंपनी है, उसी का ही एक ये जीपीटी बना रखा है। इनके क्या नाम है, जो ओनर है उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो बोले कि आप एक बार ट्राई कीजिए। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, 14 दिन या 15 दिन के लिए फ्री है। अब देखिए, इसने मुझे केस लॉज और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दिए। कैसे दिए, ऑनक्वेस्ट मर्केंडाइजिंग इंडिया लिमिटेड। अब इसने तो मुझे दे दिया, अब मैं वेरीफाई कैसे करूं जी। तो ये देखो सर, यहाँ पे इसने शायद लिंक दिया है, इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखिए, इसके पास एक ड्राफ्ट रिप्लाई है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय वेंडर, और उस ड्राफ्ट रिप्लाई में से इसने ये मुझे प्रिंट निकाल के दिया है, राइट। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ इसको, फिर भी मुझे वही इस पे विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो इसने दिया है ना, उसको सर्च करूंगा गूगल पे। अब गूगल पे अगर मैं आता हूँ तो देखो, आप इंडियन कानून दिख रहा है, टैक्स ऑनलाइन दिख रहा है, टैक्स गुरु दिख रहा है, चलो अपन इस पे ही देख ले। टैक्स गुरु पे तो सबको भरोसा है, और किसी पे हो चाहे नहीं हो, टैक्स मैनेजमेंट पे भी है, और आप देखोगे तो और किसी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और इनफैक्ट ये तो पूरा जजमेंट आ गया, केवल अपना ये डालता है हेडर, वो लोगो डालता है टैक्स गुरु डॉट इन का, बस बाकी कुछ नहीं डालता, बाकी जजमेंट एज इट इज रहता है। इसको आप सर्च कर सकते हो। तो ये जो आपकी रिसर्च का पोर्शन था वो आपका कम हो गया। ऐसे ही इसने मेरे को 3 और दिए हैं, अराइज वाले का, सनक्राफ्ट का और डीवाई बीथल का। अब इन सब को आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, और अलोंग विद एग्जांपल इसने मुझे दिया। अगर कोई कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है तो वो अपन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सर ड्राफ्टिंग पे। अब मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, चाहिए तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए क्या, रिप्लाई तो बनाना है नोटिस का। तो अब मैं क्या बनूंगा, प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिप्लाई टू दिस नोटिस फॉर मी टू सबमिट टू द डिपार्टमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्राफ्टिंग और एंड। ये देखो, फाइल अभी मैंने वो जो अपलोड करी थी उसी पे ही प्रोसेसिंग है, उसकी मेमोरी में यही सेव्ड है। तो अब मेरे को जब ये ड्राफ्ट बना के देगा, तो ये किसका बना के देगा, ये बना के देगा नोटिस 18/19 जो मैंने इसमें अपलोड किया था इनिशियल। ये देखिए,
टू डिप्टी कमिश्नर जयपुर 4th सर्किल ए। ये इसने ऑटोमेटिक उठाया, रिप्लाई टू शो कॉज वीएसटी नंबर सो एंड सो। अब ये मैंने हाइड कर रखा था इसलिए ये नहीं उठाया, वरना वो भी वो उठा सकता था, जीएसटी नंबर सो एंड सो। ब्रीफ फैक्ट्स आ गए, बिल्कुल डीजीजीआई दिल्ली की वजह से था, हमने कंप्लाई करा है। अवर सबमिशन जेन्यूननेस है ट्रांजैक्शन में, लीगल प्रेसिडेंट जो हमारे साथ हैं वो लिख दिए, और एक दो लीगल एग्जाम लिखे हैं अपन ने, नॉन पेमेंट बाय सप्लायर वो लिख दिया, कंक्लूजन कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए डिटेल्ड, ये इसमें मजे नहीं आए मुझे, मुझे चाहिए डिटेल्ड। आई वांट डिटेल्ड रिप्लाई टू दिस नोटिस। इट शुड include all the act, rules, notification, if any, and make the notice more than 2000 words। क्योंकि एक मानसिकता होती है ऑफिसर्स की और सबकी कि भाई इतना बड़ा रिप्लाई कहाँ से लिया है, क्या लिया है, बड़े रिप्लाई को वो माना जाता है थोड़ा सा, प्लस दूसरा फीस लेने में भी आसानी होती है। ये देखो सर, इसने अभी भी ये रिप्लाई मेरे को उतना ही दे रहा है। अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे, अगर इसका रिसर्च हो गई हो तो इसकी रिसर्च को मैं स्टॉप करवा देता हूँ एक बार। ये देखिए सर, जब तक अपन वैसे ये पूरी कर रहे हैं अपनी रिसर्च, आप देखिए इसने क्या करा। सबसे पहले जीएसटी आईटीसी सप्लायर हाईकोर्ट रूलिंग सर्च करा, फिर क्लियर टैक्स पढ़ा, फिर मद्रास हाईकोर्ट देखा, फिर उसमें उसे डीवाई बीथल मिला तमिलनाडु के अगेंस्ट मद्रास हाईकोर्ट का, फिर इंडियन कानून पे गया, फिर टैक्स ऑनलाइन पे गया, फिर टैक्स गुरु पे गया, फिर आगे और taxman.com पे गया, वहां तक भी करा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर टैक्स बाय kk.com, किसी केके जी ने बना रखी होगी वो, उस वेबसाइट तक पे भी कुछ डिटेल मिली इसको। फिर ये vetupdate.com करके एक वेबसाइट है, उस पे मिला है। तो वॉइस ऑफ सीए पे गया। अब तो गार्गो ट्रेडर्स ढूंढा, ये देखो सर, गार्गो ट्रेडर्स वर्सेस जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स कलकत्ता हाई कोर्ट। तो आई थिंक जो जीएसटी का काम करता है वो इस केस लॉ से समझ पा रहा होगा कि यहाँ गार्गो ट्रेडर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सेम अगर संचिता कुंडू पे आए तो वो संचिता कुंडू वाला केस भी है। फिर ये एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, अगर आप जानते हो तो ये सारे केसेस को आप इंक्लूड करके इसमें बोल सकते हैं रिप्लाई बनाना। अब आपकी क्या हुई सर, रिसर्च का काम काफी कम हो गया। दूसरा, आपके जो स्टाफ है आर्टिकल है उसको बोलिए कि ये भाई बना के तैयार रखना, मैं शाम को आऊंगा देखूंगा। तो अब आपके पास क्या है, लिंक सहित आपके पास रिसर्च का डेटा है। वरना आप क्या पूछते उससे, स्टाफ से, अरे भाई तूने ये बनाया कहाँ से बनाया है, मुझे ये तो बता दे। ये पूछते आप कि भाई तूने, स्टाफ ने, तूने ये जजमेंट उठाया ये कहाँ से उठाया। तो ये पूछते, इससे बढ़िया आपके पास अब सोर्स टैक्समैन का, टैक्स गुरु का, टैक्स मैनेजमेंट इंडिया का, इनके सोर्सेज अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप बताइए, नेचुरली आपको अपने स्टाफ के ऊपर, या फिर आपकी जो रिसर्च है, जो भी आपका जूनियर सीए, एडवोकेट, सीएस, सीएमए जो भी कर रहा है, इनफैक्ट लीगल प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा केसेस बहुत सर्च होते हैं, हमारे में तो कई बार फैक्चुअल मैटर भी होते हैं, आपके में तो लीगल केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस केस के लिए अपन ये देखें तो वहां भी बहुत यूसेज हो सकता है।
ठीक है सर, ये विदुर वाला एक बार आपने देख लिया। अब अच्छा, अब आपके पास सर सबसे ज्यादा मुझे ये बताइए कि क्लाइंट ऐसे हैं क्लाइंट जो आपको स्कैन करके फोटो भेज देते हैं मेल पे, गूगल ड्राइव पे जो शेयर्ड होता है, और उससे आप क्या करते हो, क्या करते हो उस डेटा से फिर आप? उसको सर उसको डाउनलोड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको यूज में लेते हैं, फिर नाम डालते हैं, ये पैन कार्ड है, ये नहीं आधार कार्ड है, ये फोटो खींची हुई। नहीं 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 नहीं, मैं आईटीआर की बात नहीं कर रहा, मैं जीएसटीआर 1 की हर महीने की। कई लोग आते हैं ना जो मेरे 10 ही बिल हैं सर, ये लो मैंने स्कैन करके भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिए या ईमेल कर दिए। अच्छा। उनका क्या करते हो, टैली में एंट्री जबरदस्ती करवानी पड़ती है हाँ, रिटर्न करवानी बनवाने पड़ती है के सर। लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल तो वो सर, रिटर्न बिल्कुल। बनवानी पड़ती है। तो अभी क्या कर सकते हो सर आप इसमें, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, इसमें आपके कनेक्ट एप्स में आपको दिखेगा कनेक्ट विद गूगल ड्राइव। तो मैंने क्या है, ऑलरेडी गूगल ड्राइव से शेयर कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब हम्म। मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्लाइंट ने शेयर करा डेट पीडीएफ इमेजेस या लेट से स्कैन इमेजेस भेजी 10 15 20। मैं क्या करूंगा, गूगल ड्राइव पे सेव सेव कर दी। अब उसको मैं क्या करूंगा, सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये मेरे में लेट सपोज 3 इनवॉइसेज है, ओके जी, सेलेक्ट कर लिए मैंने। क्या करूंगा मैं, प्रिपेयर एन एक्सेल फॉर मी टू एक्सेल फॉर मी टू फाइल GSTR1, extract relevant data। ये मैंने अभी 3 करे हैं सर, आप 10 कर सकते हो एक साथ। तो आप 10 इमेजेस एक साथ कर दीजिए, या फिर 10 इमेजेस की एक पीडीएफ बना के एक ही पीडीएफ आप एक कर दीजिए। अच्छा, आप मुझे बताइए सर आपको क्या क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है क्या? GSTR1 फाइल करने के लिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, रिसिपिएंट नेम, रिसिपिएंट GST नंबर, ये एक्सपोर्ट है इसलिए है नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू, HSN कोड। आगे बढ़ते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST, शिपिंग एड्रेस, ये एड्रेस आ गया। अब यही अगर लेट सपोज आपका कुछ और होता, अपन इसमें कुछ और चूज करते हैं, लेट से दूसरे इनवॉइसेस चूज करते हैं अब अपन। चलिए एक काम करते हैं, इसको पेमेंट इनवॉइसिंग, ये भी उसी के ही है। चलो ठीक है सर, मतलब आप ये देख लीजिए कि आपको ये एक आइडिया लग गया हाउ यू कैन प्रिपेयर। अब ये मुझे बताइए सर, ये समरी मेरे पास 3 इनवॉइसेस की है, आप 30 इनवॉइसेस को एक पीडीएफ में करके भी कर सकते हैं, राइट? तो आपकी मेहनत जो थी बेमतलब की टैली में अकाउंटिंग करने की, जिसके पैसे भी नहीं मिलते, जिस अकाउंटिंग के पैसे भी नहीं मिलते, वो अकाउंटिंग अपने को करनी पड़ती है जस्ट फॉर दी सेक ऑफ कि अपनी GSTR रिटर्न बनानी है। और परचेज भी आप चढ़ाते होंगे जिससे 3B बन जाए, तो इसको आप परचेज में भी कर सकते हैं, सेल में भी यूज कर सकते हैं। ये आप यूज कैसे कर सकते हैं, आप GSTR1 के बजाय आप 3B भी बनवा सकते हैं। क्या करेंगे आप, सेल परचेज डाल दीजिए, बोले भाई मेरे को तो GSTR 3B वो 3B बना के बता, आउटपुट कितना है, ये कितना है, क्रेडिट नोट कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आप ऑब्वियसली सर यूज कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। प्रॉब्लम आपको आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रॉब्लम कोई और आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आपकी है तो प्रॉब्लम आप ही को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आई थिंक नाउ आई विल stop sharing my screen and
Yeah. Now, Rohitji, if you are there, can we make XML file and direct import in Tally to do entries also? The direct entry, I think Tally 6.0 तो खुद भी कुछ Yes, काफी अखिल जी। चीजें ला रहा है, तो आप Tally 6.0 में एक बार Hello. चेक कर लीजिए क्या फीचर पेंडिंग है। हाँ रोहित जी। Hello. हाँ रोहित जी, आ रही है आवाज। Yes, yes. Thank you अखिल भाई। रोहित Thank you. जी बस एक सेकंड रुकिएगा रोहित जी, जस्ट हाँ। अखिल जी क्या कोई क्वेरी ले रहे कोई थे? क्वेरी बस है तो एक आप सेकंड रुक हाँ जाइए। कोई ले सकते हैं। अखिल जी डायरेक्ट ले रहे हैं, एक सेकंड। अखिल हाँ, जी तो प्लीज कंटिन्यू। Tally 6.0 में आप एक बार देख लीजिए, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप एक बार इसको एक्सेल शीट से इंपोर्ट करने की आती है सर फीचर। और मैं कहता हूँ अगर डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग में फिर भी दिक्कत आ रही है तो 2-4 टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हो। एक सुवित उनमें से एक टूल है, सुवित इज वन ऑफ द टूल। आप उसको यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। 1 महीने आपको बताना है कि भैया ये नरेशन वाले बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये नरेशन जो है, जैसे JVVNL लिखा आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। 1 महीने आपने समझा दिया, दूसरे महीने आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो नरेशन पढ़ेगा और उस नरेशन को देख के आगे बढ़ जाएगा। और ये कोई है। किसी और की कोई क्वेरी है? क्वेरी? अखिल जी मुझे क्या लग रहा है कि सब अपने जब तक इसको यूज नहीं करेंगे ना, आपने जो चीजें बताई हैं अपनी तक में इसमें डेलिब्रेशन में, वो थोड़ा सा उसके बाद कुछ क्वेरीज जनरेट होंगी कि भाई उसमें लॉगिन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, या कुछ नया परचेज करना है, या कुछ अपने को किसी और तरह की हेल्प चाहिए हो, शायद तभी ये सब चीजें प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप पे करेंगे या सिस्टम पे करेंगे, तभी शायद चीजें सामने आएंगी, मुझे लगता है ना। मैं बिल्कुल सर। हमारे महेंद्र दानी जी भी आज जुड़े हुए हैं लगातार शुरू से, वरुण गुप्ता जी, देव अरोड़ा जी, इन सबको भी रिकॉग्नाइज करूंगा। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए लगातार, बैक टू बैक। एडवोकेट सरवर आलम, अभिषेक अग्रवाल जी। हमारी संख्या जरूर 24 रही, लेकिन 24 भी जैसे घड़ी के 24 घंटे होते हैं ना, हर एक एक मिनट को, 2.5-2.5 मिनट को आपने बांट लिया और 1.5 घंटे के सेशन को पूरा आपने समराइज करवा दिया। बहुत अच्छा, थैंक यू अखिल भाई, थैंक यू सो मच। रोहित जी प्लीज कंटिन्यू। Thank you अखिल भाई। First of all, congratulations for your 100th session as a speaker. And it was a very insightful session and also interactive one. And also thanks to all the participants for coming and sparing your time, valuable time with us. And now I गोगरा will जी के लिए request Sunil Gogra sir, Secretary of TCA, for their closing remarks. Sir, are you available? गोगरा जी शायद है Gogra नहीं sir, मीटिंग में। I think आई थिंक Gogra ji गोगरा जी is इज not नाउ there. नॉट देयर, प्लीज। Yes. And if anyone has a query, you can directly connect with Pachori. And Pachori ji, please share your number or your mode of मोड ऑफ so that कहते हैं। so that everyone can connect, चैट and if anyone has a स्क्रीन पे query. दे दीजिए अखिल भाई, मैंने स्क्रीन पे दे चैट में दीजिए डाल आप। दिया है सर मोबाइल हाँ नंबर, चैट में डाल दें, ठीक है ठीक, ना। और फिर मेरे से शेयर कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है क्योंकि उसको। क्वेरीज तो तभी आपकी ईमेल आएंगी आईडी जब और दे दीजिए, जब ईमेल यूज आईडी और दे करेंगे तभी दीजिए। क्वेरीज आएंगी हाँ सर। 100% राइट सर, 100%। हाँ, मेल आईडी और दे दीजिए आप एक बार। मेल आईडी का वैसे तो यूज आएगा नहीं, फिर भी दे देता हूँ सर। अरे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था अखिल भाई कि ज्यादातर मेल यूज करो। नहीं और व्हाट्सएप ऑफिशियल चैट अब वर्क, बंद करो थोड़ा सा। और ऑफिशियल वर्क सर, ये है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं गोगरा जी अभी शायद किसी काम से निकल गए हैं, यस यस। इसलिए अभी वो कनेक्ट नहीं है, और आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया भी है, और जैसे अक्षय तृतीया में कहते हैं ना कि धन की जो चीजें ली जाए उसका अक्षय हो जाता है, मतलब उसका क्षय कभी भी नहीं होता। तो मैं आज जो समझ पाया इसका अपने इस सेमिनार के साथ में, कि आज जो अखिल जी ने हमें अपने ज्ञान की गंगा बताई अपने को, वो जिसने अपने अंदर ली वो उसका ज्ञान अक्षय हो गया, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। तो इस अक्षय तृतीया के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सभी को। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you everyone. Okay. Thank you. थैंक यू सर। Now we conclude the meeting.
थैंक यू सो मच। ओके यस। अखिल भाई, प्लीज क्लोज द मीटिंग। ठीक है।